नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पेक्स में फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम फिर पेगासस के बारे में ही बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने आपसे ये कहा था कि पेगासस को लेकर के भारतीय राजनीति में सदन से लेकर सड़क तक जो चल रहे हंगामे हैं, जो हंगामे हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है और क्या भाजपा का यानी केंद्र सरकार का ये आरोप सही है कि कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी पार्टियों ने देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला लिया है और इस कारण जानबूझकर एक अनावश्यक हंगामा किया जा रहा है। इस पर जो हमने आपसे बात की थी उससे आगे हम आज चलते हैं, पेगासस को समझते हैं कि पेगासस है क्या, भारतीय राजनीति में भारत के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता क्या है और ये मामला लीक कैसे हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, एक वायरस है जो किसी के मोबाइल में जा कर के उसके मोबाइल की पूरी प्रक्रिया को हैक कर लेता है और जिसने ये हैकिंग की है वो चाहे तो हर सेकंड की पल पल की जानकारी जो उस मोबाइल के माध्यम से कर रहा है वो ले सकता है। यानी आप उस पर कोई ऑडियो सुनते हैं, कोई ऑडियो भेजते हैं, कोई आप उस मोबाइल पे कोई ईमेल आता है आपके मोबाइल पे, यानी या कोई वीडियो बनाते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, किसी से बात करते हैं, आपका लोकेशन क्या है, हर चीज़ एक एक सेकंड की जानकारी सामने वाले को मिल सकता है जिसने आपके मोबाइल को हैक किया है। ये पेगासस ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल में स्थित एनोसेक कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। और इसका नाम पेगासस क्यों पड़ा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। पहले हम आते हैं इसकी शुरुआत, इस पेगासस वायरस का नाम सबसे पहले सामने कब आया। तो ये बात है 2016 की, जब सऊदी अरब के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाजसेवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता आप कह सकते हैं, अहमद मंसूर उनका नाम था। तो अहमद मंसूर साहब के मोबाइल पे 2-3 मैसेज आए। जब उन्होंने मैसेज देखा तो उनको लगा कि ये मैसेज जो है पता नहीं क्यों आया है, हमें तो ये मैसेज नहीं आना चाहिए। तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ और अपने मोबाइल को उन्होंने टोरंटो यूनिवर्सिटी के सिटीजन लैब में जा कर के मोबाइल की जांच कराई। उस जांच में उनका शक सही निकला और ये पता चला कि अगर उन्होंने मोबाइल का वो मैसेज देखा होता, उस लिंक पे उन्होंने बटन उसको ऑन किया होता तो उनके मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ सकता था जिसके बाद उनकी सारी गतिविधियाँ उसको पता चल जाता जिन्होंने वो मैसेज भेजा था। यानी अगर उन्होंने मोबाइल को मैसेज को पढ़ा नहीं तो सॉफ्टवेयर उनके मोबाइल में नहीं आया। अब उसी टोरंटो यूनिवर्सिटी के सिटीजन लैब के जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस सॉफ्टवेयर का नाम दिया पेगासस। पेगासस दरअसल ग्रीक शब्द है। ग्रीक मैथोलॉजी में एक घोड़े का नाम है पेगासस। ऐसा घोड़ा जिसके पंख लगे होते हैं और वो मन की गति से कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसमें आपका मोबाइल में जब वो सॉफ्टवेयर पेगासस, वो मेलवेयर भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर जब आता तो आप तो नहीं उड़ते, लेकिन आपकी जो मैसेज है, जो आप मोबाइल पे जो काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब मन की गति से जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकता था। अब ये है कि भारत को लेकर के हम इसका क्या मतलब है। तो पेगासस में अब पहले अहमद मंसूर के एपिसोड को ही ख़त्म करते हैं। अहमद मंसूर ने मोबाइल को ये कर दिया, हैंडसेट चेंज कर लिया, तो उनकी मोबाइल हैक नहीं हुआ। अब इस तरह 2017 की बात है जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी कि मैक्सिको सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है और अपने विरोधियों की जासूसी करवा रही है। 2017 की बात है। फिर 2019 में फेसबुक ने ऐसा ही आरोप लगाया सॉफ्टवेयर पेगासस बनाने वाली कंपनी एनोसे पर। उसका कहना था कि पेगासस सॉफ्टवेयर जो है, जो दिखने में उसका जो वो वायरस जो है वो दिखने में फेसबुक जैसा लगता है, फेसबुक के लोगो जैसा, और कोई भी आदमी उसको लोड कर लेता है फेसबुक के चक्कर में और उसका मोबाइल हैक हो जाता है। ये मामला लीगल में गया और कैलिफोर्निया में इस पर केस भी चला और वहाँ एनओएसओ ने साफ कहा कि मैं अपनी तरफ से किसी की मोबाइल की जासूसी नहीं करता हूँ। हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसका इस्तेमाल क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ
किया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी डिवाइस, हमारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हमारे ग्राहक हैं, और वो ग्राहक वो हैं जो सरकार हैं, मतलब कई देशों के सरकार हमारे ग्राहक हैं, सरकार या सरकार की एजेंसियां जिसको सरकार ने मान्यता दे रखी है। तो उसने साफ डिनाई कर दिया कोर्ट में भी, और आज भी उसका यही दावा है कि मैं किसी की भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशनल कोई भी हम जासूसी नहीं करते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर कंपनी आज भी अपने इसी स्टैंड पे कायम है कि मैं जासूसी नहीं करता हूँ। अब आते हैं भारत को लेकर के। भारत में ये विवाद कैसे शुरू हुआ? तो आपको याद होगा कि 19 जुलाई से हमारा मानसून सत्र शुरू होने वाला था। 18 जुलाई यानी संडे की रात 9:30 बजे द वायर नाम की जो सोशल साइट है, जो वेब पोर्टल है, द वायर ने एक खबर चलाई 9:30 बजे। उस खबर में ये था कि भारत पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भारत में 300 से अधिक मोबाइल फ़ोन हैक किए गए और उनकी ट्रैकिंग की गई और उनकी जासूसी की गई। उसमें उन्होंने 40 पत्रकारों का भी नाम शामिल किया। 300 मोबाइल हैक करने की जो बात की गई थी उसमें और किसके किसके मोबाइल हैक किए गए ये तो उसमें नहीं था। उसमें सिर्फ इतना था कि 40 पत्रकारों के मोबाइल भी हैक हुए हैं। उन्होंने सभी पत्रकारों के नाम गिनाए। उसमें द वायर के 2 संस्थापक संपादकों के नाम थे, हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार का नाम था, और इस तरह से कई पत्रकारों के नाम थे जिनके मोबाइल हैक किए गए। अब ये जैसे ही वायर पे 9:30 बजे ये खबर पब्लिश हुई, सरकार में हंगामा मच गया, और सरकार की ओर से दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और उसके बाद अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसका खंडन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत आरोप है, सरकार ने किसी का मोबाइल हैक नहीं किया है, किसी की जासूसी नहीं की है। ये बात आज से शुरू हो गई। अगले दिन मानसून सेशन था, जैसा कि पूर्वानुमान था। सदन में कांग्रेस ने इस पर हंगामा कर दिया, कांग्रेस ने भी और विपक्ष के लोगों नेताओं ने भी, कि सरकार ये क्या कर रही है, जासूसी करवा रही है अपने देश के लोगों की। अब सरकार ये कहती रही कि सरकार ने कोई मोबाइल हैक नहीं किया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा है विपक्ष को मैं हजम नहीं आ रहा हूँ, दलित और पिछड़ों की सरकार हजम नहीं हो रही है, इसलिए विपक्ष में गठबंधन आरोप लगा रही है। सरकार उस दिन अपने स्टैंड पर कायम रही कि सरकार ने किसी के मोबाइल को हैक नहीं किया है, जासूसी नहीं करी है। उधर NSO जो कंपनी है जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, उसने इजराइल से भी अपना स्टैंड लिया और कहा कि ये रॉन्ग है, फॉल्स है, और इस कंपनी जो द वायर ने जो खबर दी है गलत है, मैं केस शूट करूँगा, उसका डिफेमेशन क्लेम करूँगा, और ये सब चलती रही। ये तो आपकी मतलब संडे के बाद मंडे को जब दिन में ये चल रहा था सदन में, उधर वायर ने एक और खबर पब्लिश की, और उसमें उन्होंने सिर्फ पहले तो पत्रकारों का नाम दिया था, अगले दिन उन्होंने कई सारे राजनेताओं का नाम दिया। उसमें राहुल गांधी का भी नाम था, उसमें जो है ममता बनर्जी का भाई अभिषेक बनर्जी का भी नाम था, उसमें प्रशांत किशोर का भी नाम था जो पश्चिम बंगाल में रणनीतिकार रहे, जिन्होंने बंगाल में भाजपा की हार की पृष्ठभूमि बनाई। ये सारे नाम थे, और कांग्रेस ने आरोप यहाँ तक लगा दिया, और फिर हंगामा और बढ़ा सदन में। फिर कांग्रेस ने ये तो आरोप लगा दिया कि कर्नाटक में जो सरकार गिराई गई और मध्य प्रदेश में जो सरकार गिराई गई उसमें सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, कांग्रेस के नेताओं के मोबाइल हैक किए गए, उनकी जासूसी की गई, और इस तरह से बहुत सारे आरोप लगते रहे। अब सरकार जो दबाए, उधर वायर जो है एक नया खुलासा, एक पर एक खुलासा करना शुरू कर दिया। फिर उसने अगला खुलासा ये किया कि सिर्फ नेताओं के नहीं, समाज सेवियों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के भी मोबाइल हैक किए गए। उसमें अनिल अंबानी का भी दिया गया कि उनका मोबाइल भी हैक किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पूर्व प्रोफेसर हैं सैयद अहमद शाह जिलानी, उनका भी नाम आया कि उनका मोबाइल हैक किया गया। ऐसे बहुत सारे नाम वायर ने किए। तो अब मोटा मोटी ये है कि सरकार अपनी स्टैंड पर कायम है कि हमने किसी का मोबाइल हैक नहीं किया है, और द वायर की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से सदन में हंगामा अभी भी चल रहा है। सरकार के आरोप, सरकार के दावों से असंतुष्ट विपक्ष ने उसकी संयुक्त पार्लियामेंट संसदीय समिति से इसकी जांच की मांग भी की है। उसकी वो भी कह रही है कि जो सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। बहरहाल ये मामला अभी चल रहा है। इसका इसकी एक कड़ी तो ये होगी। अब हम आते हैं कि जो सरकार जो कह रही है कि हमने किसी की मोबाइल को हैक नहीं किया, हमने किसी को ट्रैक नहीं किया, हमने कोई जासूसी नहीं की, उसमें कितना दम है। तो अब हम
चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि में कि ये खबर शुरू कैसे हुई। तो अब हम आपको बताते हैं कि फ्रांस में ये अगली कड़ी है इस एपिसोड की, जो अगला मतलब पार्ट है, जिससे आप को रिलेट करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। फ्रांस की एक नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म एजेंसी है फॉरबिडन स्टोरी। उस फॉरबिडन स्टोरी को कुछ दिन पहले ऐसे 50,000 मोबाइल नंबर मिले, जिसमें ये कहा गया कि ये दुनिया भर के मोबाइल नंबर हैं, अमेरिका के भी हैं, फ्रांस के भी हैं, मोरक्को के भी हैं, इजराइल के भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं। ये 50,000 नंबर ऐसे मिले जिसमें कहा गया कि जिसके बारे में दावा किया गया कि इन नंबरों की जासूसी कराई जा रही है, और ये जासूसी जो है पेगासस सॉफ्टवेयर से हो रहा है, और ये सॉफ्टवेयर वो है जो एनोसो कंपनी ने बनाई रखी है। तो कंपनी फॉरबिडन स्टोरी ने क्या किया, इसके लिए एक पेगासस प्रोजेक्ट तैयार किया। इसमें दुनिया के 17 मीडिया हाउस को रखा गया। उसमें भारत के 2 मीडिया हाउस हैं, द वायर एंड फ्रंटलाइन, इनको रखा गया। और बाकी 15 जो मीडिया हाउस हैं वो वाशिंगटन पोस्ट हैं, गार्जियन हैं, इस तरह के बहुत सारे मीडिया घराने हैं। दो इंटरनेशनली ये 17 मीडिया हाउस ने इस पर काम शुरू किया। और इस काम के साथ साथ इसमें 80 रिपोर्टर्स लगाए गए। 80 रिपोर्टर्स लगाए गए और इसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की मदद ली गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकार संघ की रक्षा करने का दावा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसकी मदद ली गई। इन मोबाइल को एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉरबिडन स्टोरी के माध्यम से और एमनेस्टी इंटरनेशनल माध्यम से इस मोबाइल एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास अपनी लैब है, फोरेंसिक लैब है। इस फोरेंसिक लैब में सारे मोबाइल, जितने मोबाइल अवेलेबल हो पाए, उसकी जांच कराएगी। जांच कराई गई और जांच को सर्टिफाई करने के लिए टोरंटो के सिटीजन लैब से कांटेक्ट किया गया। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो मोबाइल उसको मिले, उसकी जब जांच की कि वाकई इस पे वो पेगासस वायरस डाला गया था या नहीं डाला गया था, और जिसको सर्टिफाई हुआ कि डाला गया था, उसको अंतिम वेरिफिकेशन के लिए टोरंटो के यूनिवर्सिटी के सिटीजन लैब को भेजा गया। उस लैब में उसकी फाइनल जांच हुई और जांच के बाद ये पाया गया कि कुछ मोबाइल को ट्रैक किया गया और कुछ को ट्रैक करने का प्रयास किया गया। भारत के ऐसे 300 नंबर उसमें आए, जिसका या तो ट्रैक किया गया या उसका ट्रैक का प्रयास किया गया। अब उसके आधार पर उस रिपोर्टर ने जब 80 रिपोर्टर ने जांच शुरू की, और जांच के बाद जब सारे रिपोर्ट या सारे तथ्य उनके हिसाब से उनके पास जब सारे तथ्य आ गए, तो इन्होंने स्टोरी शुरू की। स्टोरी भारत में द वायर ने उसका जिम्मा उठाया, और बाकी देशों में जो जैसे वाशिंगटन पोस्ट ने, जैसे गार्जियन ने इन खबरों को प्रकाशित करना शुरू किया। अब ये खबर हर देश में छप रही है। कई देशों पे है, सरकार पे आरोप है कि उन्होंने जासूसी कराई है। चूँकि ये जासूसी सरकार पे आरोप इसलिए लग रहे हैं कि एनएसओ ने कहा है कि हमारे ग्राहक या तो सरकार है या वो एजेंसी है जिसको सरकार ने मान्यता दे रखी है। तो कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व हो रही है। अब सरकार, भारत की हम बात करें, ये हर देश में ऐसा हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, मोरक्को में हो रहा है, कई देशों में हो रहा है। अब हम भारत की बात करें तो भारत में प्रधानमंत्री जी ने भी और सारे सरकार के मंत्रियों ने भी ये दावा किया है कि सरकार ने कोई फ़ोन टैपिंग नहीं करवाया है। अब आते हैं, सरकार ने जो कहा है वो सही है। अब आप तो ये तो समझ गए कि ये शुरू कहाँ से हुआ। तो फॉरबिडन स्टोरी को जब वो 50,000 नंबर मिले, एमनेस्टी इंटरनेशनल की मदद ली और 17 मीडिया हाउस को जब आपस में मिलाया, कोऑर्डिनेट किया, तो इस मोबाइल नंबरों की जांच के लिए तो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया पेगासस प्रोजेक्ट कंसर्टोरियम। और इसमें ये 17 हाउस थे और कोऑर्डिनेशन का काम किया इसने फॉरबिडन स्टोरी ने, और टेक्निकल सपोर्ट किया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, और फिर बाद में फाइनल वेरिफिकेशन किया सिटीजन लैब टोरंटो ने। ये तो आप समझ गए। उसके बाद वो खबर छप रही है। अब जो आरोप है कि इन्होंने मोबाइल हैक किया, इस पर भारत सरकार ने तो खंडन कर दिया। एनएसओ ने भी कहा है कि ये हमारी जो है, हम तो इसका उपयोग जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल और टेररिज्म एक्टिविटीज़ के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमने जो सॉफ्टवेयर बेचा है वो या तो सरकार को बेचा है या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी एजेंसी को बेचा है। तो अब आते हैं भारत में। भारत सरकार
जो कह रही है कि ये हमने नहीं किया है, तो हो सकता है भारत सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है कि भारत सरकार ने इस कोई टेप नहीं किया है। संभव है कि भारत में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एजेंसी ने मोबाइल को, उस सॉफ्टवेयर को लिया है, तो उस एजेंसी के जरिए मोबाइल हैक हो रहा है। हो सकता है भारत सरकार को उसकी जानकारी ना हो, ये संभव है, नहीं भी है। लेकिन भारत सरकार के दावों पे हमें यकीन करना चाहिए, क्योंकि सरकार, हमारे हिसाब से सरकार झूठ नहीं बोलती है, नहीं बोलना चाहिए। सरकार अगर कहती है कि हमने कोई फ़ोन जासूसी नहीं किया है, तो हमें उस बात को फ़िलहाल मान लेना चाहिए, जब तक हम ये प्रमाणित ना हो जाए कि हुआ है। अब यहाँ पर प्रमाणित कैसे होगा? प्रमाणित करने के 2 तरीके हैं कि सारे मोबाइल जिसके जिसके नंबर आया है कि उनको हैक किया गया, उसकी जांच हो, फोरेंसिक लैब में उसकी जांच हो। तो द वायर ने ऐसे 23 लोगों से कांटेक्ट किया खबर छापने से पहले। खबर छापने से पहले ऐसे 23 लोगों से कांटेक्ट किया, उनके मोबाइल नंबर लेने के प्रयास हुए, मोबाइल नंबर मिले भी, 23 मोबाइल नंबर मिले। उसमें 10 मोबाइल नंबर में ये फोरेंसिक लैब से ये जांच में सर्टिफाई हुआ है कि या तो इस मोबाइल की से जासूसी हुई है या इसको टारगेट में रखा गया था कि इसकी जासूसी करेंगे। जासूसी क्या हुई, किस लेवल पे हुई, ये भी प्रमाणित नहीं हुआ है। इतना ही हुआ है कि इसके मोबाइल में, संबंधित मोबाइल में जिस 23 मोबाइल की जांच कराई गई द वायर के द्वारा फोरेंसिक लैब के जरिए, उसमें इतना ही प्रमाणित हुआ है कि इस मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर या तो डाला गया या डालने का प्रयास किया गया। सॉफ्टवेयर डालने के बाद जासूसी हुई है या नहीं हुई है, ये भी अभी प्रमाणित नहीं हुई है। इसलिए सरकार का दावा यहाँ भी सच है कि हमने किसी की जासूसी नहीं करवाई है। इस दावे को हमें तब तक सच मानना पड़ेगा जब तक ये प्रमाणित नहीं होता है कि फलाने की दावे हुई है। अब जो गवर्नमेंट के दावों के खिलाफ जो ये कहा जा रहा है कि अच्छा, एक चीज़ और है, उसमें कुछ नंबर मांगे गए तो उन्होंने नंबर नहीं दिए। वायर ने कुछ ऐसे लोगों के नंबर मांगे कि आप अपना मोबाइल दीजिए, हम इसकी फोरेंसिक जांच कराएंगे, मुझे ऐसा है कि आपके मोबाइल को हैक किया गया था। तो कुछ लोगों ने नंबर नहीं दिए। इसमें वो भी हैं, आलोक वर्मा भी हैं। आलोक वर्मा कौन? तो द CBI बनाम CBI मामले में जो आलोक वर्मा, आपको याद होगा, और राकेश अस्थाना निदेशक का जो मामला चल रहा था, जिसमें आलोक वर्मा को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था, तो उन्होंने अपना मोबाइल नहीं दिया था फोरेंसिक जांच के लिए। और आलोक वर्मा और CBI वाला जो हमारी जो द वायर ने जो खुलासा किया है, उसमें उनका भी नाम है कि आलोक वर्मा का और उनके परिवार के 8 लोगों का मोबाइल हैक किया गया था, ट्रैकिंग की गई थी। अब हम बात आते हैं कि ये द वायर ऐसा क्यों लिख रहा है, या इंटरनेशनल जो कंसोर्टियम बना था 17 मीडिया हाउस का, वो ऐसा क्यों कह रहा है कि ये मोबाइल हैक किए गए, इसकी जासूसी की गई। तो वो घटनाक्रम के हिसाब से अंदाज़ा लगा रहा है। जैसे कि आलोक वर्मा की हम बात करते हैं CBI बनाम CBI में, और आलोक वर्मा की बात करते हैं, राकेश अस्थाना की बात करते हैं। जब उनके जिस दौरान उनके मोबाइल को हैक किया गया था, उसी समय विवाद चल रहा था, और अचानक जिस दिन इनके मोबाइल पर वो मैसेज आया था ट्रैकिंग वाला, उसी दिन रात में उनको लंबी छुट्टी पे आलोक वर्मा को भेज दिया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चूँकि उसके बाद उनके मोबाइल टैग हुई, उनकी बातें को ये किया गया, फॉलो किया गया, और इसलिए उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। ये है, ये अंदाज़ा है, जो अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। इसी तरह से कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को गिराने के लिए केंद्र सरकार ने इस डिवाइस का उपयोग किया, क्योंकि भाजपा की सरकार गिरी उस समय। लेकिन भाजपा की सरकार क्यों गिरी, कांग्रेस की सरकार गिरी उस समय, क्यों गिरी ये भी पता है। सिंधिया पहले से नाराज़ चल रहे थे, सिंधिया को उन्होंने राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया, पहला नंबर नहीं दिया, इसलिए सिंधिया नाराज़ हुए, अपने समर्थकों के साथ भाजपा में आके मिल गई। उसी तरह से मध्य प्रदेश में कहानी हुई, वही कहानी कर्नाटक में हुई। असंतुष्ट लोगों ने सरकार को गिराया। तो हम इसको, वायर ने तो इस तरह से जम्पसन किया है कि उस समय वो घटनाक्रम चला, और संभव है कि वहाँ मोबाइल का डिवाइस का, पेगासस डिवाइस का यूज हुआ। लेकिन इसके ये भी तर्क हो सकता है कि वो तो अपने आप, वो पहले से वो घटनाक्रम चल रहा था कर्नाटक में और वहाँ मध्य प्रदेश में, इसलिए सरकार गिरी। इसलिए राकेश अस्थाना और CBI में राकेश अस्थाना आलोक वर्मा वाला जो मामला है, वो भी पहले से घटनाक्रम चल रहा था। तो इसलिए हम दावे के साथ ये नहीं कर सकते, वायर के दावे की पुष्टि और समर्थन नहीं कर सकते कि पेगासस का यूज हुआ। हो सकता है वायर सही कह रहा हो, लेकिन अभी उनके दावों को हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सरकार कह रही है कि हमने किसी की जासूसी नहीं की है। और जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता है कि सरकार ने जासूसी की है, तब तक सरकार की बातों को हमें सच मानना चाहिए। दोस्तों,
यही है पेगासस की इनसाइड स्टोरी, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने इतना लंबा वीडियो बनाया है। अगर इस पूरा वीडियो अगर आप सुनते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। फिलहाल अभी दावे पर दावे चल रहे हैं, जो अब तक की कहानी यही थी। पेगासस क्या है, कैसे बनाया, कैसे सामने आया, भारत का विवाद क्या है, पेगासस प्रोजेक्ट कंसोर्टियम क्या है, और हम आगे इसी तरह के और वीडियो आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपको अपडेट जानकारी मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।